हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉप द टॉप। ओके, पीएस नोट, हमने एक इंस्टाग्राम पेज खोला है। तो बहुत पहले खोला था, उसके कुछ 50 फॉलोअर्स भी है। कैसा है वो मत पूछना, बहुत भीख मांगा। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वियर्डनेस ऑफ 2020। मतलब जो 2019 तक नॉर्मल था वो नॉर्मल है, वियर्ड था। अभी 2020 में बहुत नॉर्मल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक किसी ने मतलब 2019 तक सब सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही होती है और काम सिर्फ ऑफिस जाके ही करना चाहिए। तो आई थिंक 2020 ने आके बोला, होल्ड माई जूम मीटिंग्स, होल्ड माई गूगल मीट, होल्ड माई माइक्रोसॉफ्ट मीट, टीम्स मीट। तो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे थे और लोग घर पे बैठ के काम कर रहे थे। तो आई थिंक ये वियर्डनेस था 2020 का। आगे वियर्ड हम और बोलेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। कम ऑन। हाँ, वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये साल गया है। नहीं, बेहतरीन तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत लोगों का साल खराब भी गया। बहुत लोगों की जॉब चली गई है और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया था। और अब धीरे 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 करके अपना जो जीडीपी था वो भी -23.9% पे चला गया था। लेकिन इन सब को छोड़ के ये जो चीजें हैं ये तो नॉर्मल चीजें, इनको वियर्ड नहीं बोला जा सकता। तो आई थिंक काफी सारी वियर्ड चीजें ये भी हुई कि जैसे रामायण है, रामायण शुरू हुआ इस साल। तो एक डीडी नेशनल जो है उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से इन लोगों को लात मारा और ये कहा कि भाई अगर अच्छे कंटेंट हम दिखाते हैं लोगों को तो वो लोग देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब हाँ, वो लोग भी टीवी देखेंगे। तो ये आई थिंक ये साल सबको, हाँ, ये जो पीरियड है ये सब टीवी चैनल्स लोग को सीखना चाहिए भाई। कुछ बनाओ, हम भी टीवी देखेंगे। हमें भी अमेजोन नेटफ्लिक्स पे कुछ आ नहीं रहा ज्यादा कुछ खास। अब जो गरीब लोग हैं बेचारे मेरे जैसे, वो लोग हाँ, थोड़ी ना हाँ, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हम लोग तो हाँ, रामायण जो था वो हाँ। मीम्स की वजह से बहुत ही उसमें रहा, क्या बोलते हैं, अपना माहौल था उसका, मीम्स का बहुत माहौल रहा है और सबके फेवरेट मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी बन गए। तो मैं कुछ मीम्स शेयर करता हूँ, रुक जाइए एक मिनट। ये देखिए, जैसे whenever राम जी ऑर्डर्स एनीथिंग तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, भाई ने बोला करने का तो करने का। और और भी बहुत सारे थे, जैसे अब ये है, जैसे जैसे मेरा फोन टू मी नाउ डेज, निर्लज तू फिर आ गया। इतना लॉकडाउन में बेचारे लोग परेशान होकर रह गए थे। और भी बहुत सारे ऐसे मीम्स बनाए गए इस साल, जैसे वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम ऐसा लगता था बेचारे काम कर रहे थे दुखी होके। अभी और लक्ष्मण जी इतने फेवरेट हो गए थे सबके कि जब भी उनका डायलॉग स्टार्ट होता था ना, सबके सब एकदम बॉयज और हम लोग तो सबके सब एकदम अभी अब भी मजा आएगा ना वीडियो। तो ये जो चीजें हैं ये काफी मतलब हिट रही मेरे ख्याल से लॉकडाउन में। हाँ, इस बार आई थिंक इस साल का बेस्ट रोस्टर जो है लक्ष्मण को मिलना चाहिए। लक्ष्मण के कैरेक्टर का आई थिंक वाज फिनोमिनल। क्या रोस्ट करता है लोगों को, मतलब क्या रोस्ट करता है। देखो वो मतलब वो जो विट नहीं बोलते हाँ, क्या, कुछ लोग होते हैं जो रोस्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, जैसे कैरी मिनाटी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने विट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लक्ष्मण जी होते हैं। हाँ। वो लोग मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन है ना, सामने वाला है ना पूरा पानी पानी हो जा रहा है, वैसा है। लक्ष्मण वाज अ फिनोमिनल। ये आई थिंक जो शुरू के जो साल थे 2020 के, जब रामायण एयर हुआ था, आई थिंक लक्ष्मण वाज द फिनोमिनल। बस, नो फिर उसके क्वेश्चंस बाद आस्क्ड। उन्होंने एक बार रामायण खत्म हो गया तो उसके बाद काफी लोग उदास हो गए थे कि भाई अब क्या देखेंगे, महाभारत भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। श्री कृष्ण वापस आया हाँ, था तो श्री कृष्ण काफी एक अच्छा वो था, बांध के रखा था लोगों को। बट सबसे ज्यादा जो इस साल इंटरटेन किया मेरे ख्याल से वो थे। आई थिंक न्यूज चैनल्स ने हमको बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। मतलब आई थिंक ये साल और ट्रम्प भी निकल गए थे। तो ट्रम्प भी इलेक्शन हार गए थे, तो हमारे पास
एंटरटेनमेंट का कोई वो सोर्स नहीं था, तो न्यूज चैनल्स ने आके बोला मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई विल एंटरटेन यू। भले ही मैं न्यूज नहीं दूंगा बट मैं तुम्हें एंटरटेन जरूर करूंगा। तो या इस तो वो इस एक साल बहुत न्यूज चैनल्स ने बहुत एंटरटेन किया मैं। या बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, सही बात है। और मेरे ख्याल से इस साल एक सीरीज आई थी नवंबर के आसपास, जो हाँ काफी नवंबर मतलब के आसपास आई काफी थी। हिट हुई, काफी ज्यादा हिट हुई, और उसे बहुत कोई ज्यादा। अवार्ड नहीं दिया गया। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड जब हुआ था तो उसमें उसे कोई अवार्ड नहीं मिला, जो कि मुझे पता था, क्योंकि फिल्म फेयर वाले बहुत ही बेकार लोग हैं। वो लोग हमेशा घटिया चीजों को ही अवार्ड देते हैं। इस बार एक दो चीजों को अगर छोड़ दे तो बाकी तो सब फालतू ही चीजें थी और उन्हीं को अवार्ड मिला, लेकिन एक अच्छी चीज को उन्होंने कोई रिकॉग्निशन भी नहीं दिया। आई थिंक वो हम सब जानते हैं, वंशी। स्कैम या स्कैम 92। या आई थिंक स्कैम 92 मतलब स्कैम 92 तक जो सब एक वो था, एक टेम्पलेट था हर एक सीरीज का। बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारा क्राइम, बहुत सारा गालियाँ, वल्गैरिटी, मतलब हमें सुनने में अच्छा लगता था बट रिपीटेड था। तो स्कैम 92 ने आके बोला कि होल्ड माय बैंक रिसिप्ट, होल्ड माय एसबीआई अकाउंट, होल्ड माय स्टॉक मार्केट, होल्ड माय स्टॉक एक्सचेंज। और उसने पूरा एक ओटीटी मार्केट को हिला दिया, बहुत अच्छे से हिला दिया आई थिंक। और ये साल का बेस्ट बीजीएम था स्कैम 92 का, वाज दी बेस्ट बीजीएम। बस। ये बात तो है, सही बात है एकदम। और आई थिंक एक और चीज थी जो काफी वियर्ड थी और काफी पॉपुलर हो रही थी, मीम्स वालों को तो काफी चीजें मिल गई इसके थ्रू। वो था एलियंस का आना, क्योंकि कोई इजराइल का साइंटिस्ट शायद बोले थे कि इंडिया में नहीं, सॉरी, हाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या बोलते हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमारे साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग काफी वियर्ड हैं। और मेरे ख्याल से जैसे हमें मालूम नहीं था। हाँ, वही तो, हमको सब पता है वो क्या क्या चल रहा है। अरे हाँ धारावी में जाओगे पर आई थिंक सबसे जो पॉपुलर हुआ था इस बार एलियंस से रिलेटेड कुछ, वो था मोनोलिथ। तो मोनोलिथ जो है वो यस काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और यस काफी यस। जगह पे मिला वो। इवन मेरे ख्याल से यहाँ इंडिया में मिला है, ऐसा बोल रहा था वंशी मुझे। हाँ एक अहमदाबाद में मिला है, आई थिंक रिसेंटली न्यूज़ मिला अहमदाबाद में मिला वो मोनोलिथ करके। अब पता नहीं हम्म। वो। अरे हाँ, अरे एक और वियर्ड हुआ, गूगल डाउन हुआ था भाई। अरे हाँ, वो भाई वो तो अरे एकदम, वो तो मतलब अरे वो मैं बता मतलब नहीं सकता भाई वो क्या हुआ था। मैं मतलब मेरी क्लास चल रही थी, हाँ ठीक है, प्रेजेंटेशन का टाइम था, चल रहा है, प्रेजेंटेशन का टाइम था कि मेरे ख्याल से मेरी क्लास चल रही थी, इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मतलब अचानक से बंद हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन कौन देगा यार, तो मैं उधर गाली दे रहा हूँ अपने फ्रेंड लोग को कि तुम लोग आगे बढ़ाते जाओ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो लोग बोल रहे हैं हम कैसे करें, हमारा भी कंप्यूटर डाउन हो गया। तो बोला कमाल है, सबका एक साथ कैसे डाउन हुआ। और फिर है ना, मैं मतलब यूट्यूब पे गया। जनरल चीज ऐसी होती है कि अगर जीमेल नहीं चल रहा तो यूट्यूब पे जाता हूँ। यूट्यूब पे गया, वो भी नहीं चल रहा है। तब एकदम सब एक दूसरे को है ना मैसेज करने लग गए और बोले कि अरे यार ये यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, मतलब गूगल पूरा डाउन हो गया है। तो कोई मेरे पूछा कि व्हाट्सएप कैसे चल रहा है, तो मेरे को ध्यान में आ रहा है व्हाट्सएप तो फेसबुक का है, वो काहे को नहीं चलेगा, गूगल डाउन हुआ है, फेसबुक थोड़ी यस डाउन। यस यस। तो हाँ इस बार आई थिंक वियर्डेस्ट मुझे जो वियर्ड लगा वो था गूगल का डाउन होना, क्योंकि गूगल के बहुत सोफिस्टिकेटेड डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा वो भी सेंटर्स। और अगर जैसे 2 या 3 मिनट के लिए होता तो एक बार समझ में आता, अराउंड 40 to 45 मिनट हाँ के लिए हुआ था, तो ये काफी अजीब टाइप हाँ का हुआ था। मैं तो सोच रहा, एक्चुअली मेरी या क्लास से पता है, जस्ट जैसी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाला था उसके बाद फिर से एक और क्लास थी। मैं बोल रहा था क्यों यार इतना क्यों, और जैसे ही गूगल डाउन हुआ तो इतना खुशी हुई मुझे मन से कि यार क्लास गई भाड़ में। लेकिन नहीं, वैसा नहीं हुआ, फिर से क्लास अटेंड करनी पड़ी। हाँ या गूगल का डाउन होना एक वियर्ड था। एक और वियर्ड था कि हमने एक यूट्यूब चैनल खोला, तो आई थिंक अरे ओ वो एक समझ लीजिए आइडिया था वंशी का, यूट्यूब चैनल खोलने का। मेरा नहीं मैंने था, बस, तेरा था। दोनों का था, म्यूचुअल आइडिया था हम दोनों का। एक्चुअली मेरी एक और यूट्यूब चैनल है जिसको कोई नहीं देखता है, तो आई थिंक ये वंशी ने बोला कि भाई हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली मूवीज और इससे रिलेटेड ही बात करता हूँ।
तो हमने सोचा कि क्यों ना जनरल टॉपिक्स को लिया जाए और थोड़ा बात किया जाए इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करें या फिर लोगों को थोड़ा ज्ञान दें। जो हम लोग मतलब दूसरों को ऐसे ही फालतू का बांटते रहते हैं, उससे अच्छा यूट्यूब पे बांटना चाहिए। तो इसीलिए आई थिंक या तो हाँ 2020 में सिर्फ दो वियर्ड चीजें हुई हमारे लिए शायद। हाँ, एक तो गूगल का डाउन होना और एक हमारा यूट्यूब चैनल खुलना और एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू फॉलो। ओके। एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, थोड़ी वियर्ड मुझे लगी पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, वो ये था कि टाइम जो मैगजीन है, हर साल पर्सन ऑफ द ईयर का किसी ना किसी को एक खिताब मिलता है, और इस साल मिला जो बाइडेन और कमला हैरिस को शायद। तो क्योंकि वो लोग जीते हैं, इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था और इस बार वो लोग जीते, तो उन लोगों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिला। जबकि वो मिलना चाहिए था हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी पुलिसमैन हैं, जितने भी लोग हैं जो फ्रंट उसमें बैठ के हम लोगों की हेल्प कर रहे थे, कोरोना वायरस से हम सबको बचा रहे थे। तो आई थिंक उन लोगों को रिस्पेक्ट देने की जगह ये ऐसा टाइप का किया गया, तो मुझे काफी वियर्ड लगा ये। और ये वियर्ड तब भी नहीं होता जब वो प्रेसिडेंट ऑलरेडी सर्व कर रहा था। इलेक्शन जीतने पे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिलना बस ऐसा सबसे लगा ज्यादा मुझे लगा कि ज्यादा मोदी जी को अजीब तो था वो। 2019 में बनाना चाहिए था, आई थिंक। अब बनाया अरे नहीं है। उनको तो दो बार मिलना चाहिए। हाँ। चलो छोड़ो वो सबको, हम लोग पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते हैं, खैर। लेकिन हाँ हम ये हमारा weird इतना ये हमें लगा। हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि हम पॉलिटिकल बातें करें। वही तो। हाँ वंस हो जाए तब पूरा पॉलिटिकल हो जाएंगे, दैट्स तो फॉर ये हम श्योर। लोगों को पूरा चीजें थी पूरा जो फुल ऑन पॉलिटिकल हो जाएंगे हम लोग। वही। थोड़ा एक गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आने पर तब तो खैर अब वो फुल दिन कभी ना पूरे। कभी आए, भगवान करे। हाँ तब तो पूरे फुल ऑन ऑफेंसिव पॉलिटिक्स पे जाएंगे हम लोग। खैर छोड़ो वो सबको। तो ये कुछ हाँ चीजें थी जो हम लोगों को काफी वियर्ड लगी। और आप लोगों को अगर कुछ हाँ वियर्ड चीजें लगी इस साल 2020 में, तो हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें कमेंट सेक्शन में और हमें कमेंट बताएं। सेक्शन में। और अगर वहां नहीं भी कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम पेज है हमारा, प्लीज हमें लाइक कीजिए, वहां पे हमें फॉलो कीजिए। और जो भी आपके फॉलो करें क्वेरीज या। हैं हमें प्लीज बताएं, हम लोग ट्राई करेंगे इन्हें सॉल्व करने का। अच्छा लास्ट थिंग, हाँ हमारा 50th यूट्यूब सब्सक्राइबर है शायद, उसका नाम है राहुल बद्री। वो एक्चुअली वेट कर रहा था 50th सब्सक्राइबर बनने को, उसको कुछ गिफ्ट चाहिए। तो आई थिंक 31st नाइट है, 31st है अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कुछ 2020 बहुत बेकार साल है तो हम उसको कुछ भी नहीं देंगे, तो गेट लॉस्ट। नहीं नहीं, हम लोग उसको विशेष देते हैं, ऑल द बेस्ट हाँ फॉर 2021। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और तुम्हारे बाल ना झड़े और कभी बाल तोड़ ना हो, ठीक है। चलो फिर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। थैंक यू और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर हैप्पी हमें न्यू बनाना ईयर। है। हाँ न्यू ईयर। फाइन, साइनिंग चल, ऑफ, बाय।